ब्रीफ कर दीजिए ब्रीफ कर दीजिए सर, क्या है पूरा मामला। 14 तारीख को थाना बदेरा के क्षेत्रांतर्गत एक गांव में एक किशोरी जिसकी उम्र 18 साल का होना प्राप्त हुआ, उसका शव तालाब में तैरते हुए मिला था। प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना या आत्महत्या जैसा दिखने वाला एक मामला था, परंतु जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट थी। चूँकि लड़की की उम्र ठीक 18 वर्ष कुछ दिन ही थी, तो ये मामला बहुत गंभीर प्रकृति का प्रतीत हुआ और इसमें बहुत सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता होने से इसके संबंध में थाना प्रभारी को पर्याप्त निर्देश दिए गए और इसमें गंभीरता से जांच की गई हर पहलू पर। चूँकि घर वालों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं होना बताया जा रहा था घर वालों के द्वारा भी, तो पृथक से महिला उप निरीक्षक को भेज के उसके द्वारा भी जो मृतिका जो किशोरी थी उसके मिलने जुलने वाले जो स्कूल की सहेलियाँ थी और उनसे भी काफ़ी बारीकी से पूछताछ की गई, उनसे जानकारियाँ इकट्ठी की गई। साइबर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, जो टेक्निकल साक्ष्य हैं वो भी इकट्ठे किए गए और उसके बेसिस पर संदेही व्यक्ति को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। संदेही व्यक्ति चूँकि उसका अभी घटना के काफ़ी समय पहले से गांव में आना जाना नहीं पाया गया था, किसी के भी द्वारा इस तरह की बात नहीं बताई गई थी, महीनों से वो यहाँ पर नहीं है, तो प्रथम दृष्टया यही इंगित हो रहा था कि शायद किसी इस तरह की घटना होने के बाद, इस तरह का होने के बाद उसके द्वारा संभवतः सुसाइड किया गया होगा। फिर भी चूँकि लड़की उस समय अवयस्क थी तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसमें अपराध होना पाया जा रहा था। इस बेसिस पर टीम को जो है गुजरात भेजा गया और संदिग्ध को चिन्हित करने के बाद टीम के द्वारा बड़ी मेहनत से काम किया गया और वहाँ पर उससे जब जानकारी ली गई, पूछताछ किया गया, तो पता लगा कि वो जो संदेही था वो घटना के समय गांव में आया और टेक्निकल साक्ष्य भी इसकी ओर इंगित कर भी रहा था और उससे जब बारीकी से पूछताछ की गई और उसको लेके आया गया तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया और उसने स्वीकार भी किया और वो चीज़ फिजिकल एविडेंस थे उससे भी उसकी पुष्टि हुई। पूरा घटनाक्रम इस तरह से सामने आया कि जो संदेही था उसने किसी तरह से इस जो हमारी पीड़ित बच्ची है उसको महिला फुसलाकर उसके साथ जो है संबंध बनाए और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ उसने उसे इनकार कर दिया और वो असहाय हो गई। उसने बार बार उसको बुलाने का प्रयास किया, उसके द्वारा नंबर भी उसका ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार से वो उसको कांटेक्ट करके बुलाती रहती थी। एक बार ये वहाँ पर भी गुजरात में अपने साथियों को कुछ भी बताए बिना गुपचुप रूप से यहाँ आया। यहाँ गांव में भी उसने अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी, जिससे किसी को पता लगे कि वो यहाँ पे आया था। गांव के बाहर उसने पीड़ित किशोरी को बुलाया और वहाँ पर जो तालाब था, पानी भरा हुआ था, वहाँ पर उसने उसको डुबो दिया। डुबोने के बाद भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर इसको पकड़ के समझाने की कोशिश की। उस चीना झपटी में कुछ भौतिक साक्ष्य जो उसकी शर्ट के बटन वगैरह भी मौके पर मिले हुए थे पुलिस को, उसके जो बाद में बरामद जो आरोपी से शर्ट हुई है उससे भी उसकी मैचिंग कराई जाएगी। प्रथम मैच होते प्रतीत हो रहे हैं। तो उसके बाद उसने दोबारा उसको डुबो दिया, चूँकि लड़की जैकेट पहनी हुई थी, कपड़े सर्दियों के समय के भारी रहते हैं, तो और उसकी अवस्था भी असहाय वाली स्थिति थी, तो उसमें वो डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो आरोपी है वो चुपचाप से ही वापस भाग के अपने कर्तव्य स्थल पर गुजरात में पहुंच गया। इस तरह से ये बड़ी दुखद टाइप की घटना घटित हुई है, जिसमें इसके द्वारा उसकी हत्या स्पष्ट हुआ है। तो आरोपी के ऊपर हत्या और 376 पॉक्सो एक्ट, IPC 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें इस तरह से मामले का करीब 7 पर्दाफाश किया गया है। सर, घटना ब्लाइंड थी और पुलिस के पास मैंने उस समय प्रारंभिक ये कह पाना कि हत्या है या आत्महत्या, कोई मजबूत तथ्य अपने पास नहीं थे। इसके बाद भी पुलिस किन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंची? कौन से ऐसे मजबूत साक्ष्य मिले? जो जानकारी महिला अधिकारियों के द्वारा एकत्र की गई, पुलिस के द्वारा एकत्र की गई और जो मेडिकल एविडेंसेस थे
पीड़ित बच्ची का 32 डेज का प्रेगनेंट होना, ये सारी चीज़ें ये इंगित कर रही थी कि कोई ना कोई घटना घटित हुई है, अपराध घटित हुआ है। हत्या है या आत्महत्या ये बाद में क्लियर हुआ, बट घटनास्थल पर कुछ सामान जैसे कि लोकार्ड का सिद्धांत है, आरोपी और पीड़ित के बीच में जब भी कहीं जहाँ भी उनका कांटेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एविडेंसेस का एक्सचेंज होता है स्पॉट पे, तो वो एविडेंस बड़े क्लियर थे उससे, और जो उसकी स्वीकारोक्ति है और उसकी यहाँ पे प्रेजेंस, प्राइमरीली उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पर थी, यही स्थापित नहीं हो पा रहा था। बट जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से उसकी 4 दिन की एब्सेंस, और उसके पास से फिर ट्रेन के आने का टिकट वगैरह भी बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि वो यहाँ पर मौजूद था। मतलब आरोपी हत्या करके तुरंत वापस हो गया, वो अपने घर भी नहीं गया, यहाँ किसी से मिला नहीं, और ना ही उसने अपने घर तक पहुँचने के लिए किसी का भी सहयोग सहारा लिया, ना ही किसी को सूचना दी। सर, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे हैं अपराधों को लेकर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्य करता है, क्या कहीं कुछ कमी रह जाती है जो इस तरह के अपराध घटित हो जाते हैं? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। ये एक जन जागृति और अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें पुलिस लगातार प्रयास करती है, महिला सुरक्षा शाखा जो हमारी है और सभी जगह पर है, ये प्रयास करती है लगातार जो बच्चियां हैं उनको जागरूक करने के लिए, और अलग अलग क्षेत्र में जैसे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी बच्चों को भी, बच्चियों को भी, सभी के लिए किस तरह से अपराध से बचे रहना है, इसके संबंध में जागरूक लगातार किया जाता है। परंतु ये जो क्षेत्र है और जो स्प्रेड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी लोग उसमें नहीं आ पाते, और कई बार